तो आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली डीजल और उसके, लोगों को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशन विल कम लाइक अभी का ऐसा है कि अभी तो ईवी सिर्फ मुझे लगता है कि सब पैसे वालों के वाली चीज हुई है, क्योंकि इट इज नॉट अ प्राइमरी व्हीकल, इट कांट बी अ प्राइमरी व्हीकल एज ऑफ नाउ। कोई उस पर ऐसे 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि सिर्फ आप पे ईवी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फेलियर रेशो भी काफी ज्यादा है, तो लोग ऐसे पूरा रिलाई नहीं कर सकते। टेस्ला के बारे में क्या टेक है आपका? मतलब टेस्ला के रिलेटेड के ओपिनियन, जैसे वो ऑटो पायलट गाड़ी टाइप की बनाते हैं ना, वो इंडिया जैसे कंट्रीज में वर्क करेगी? एक सिनेरियो में उसको काफी अच्छे से फेल होते हुए देखा है, जैसे सो हेलो भाई, कैसे हो? आई आई एम गुड। आप बताओ कैसे हो। बस बढ़िया। और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार अपना सा शॉर्ट तो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा अपना बारे में थोड़ा बता दोगे, इंट्रो दे दोगे एक? Yeah, so my name is Karthikeyan and I am data engineer हाँ। and I am currently working in TCS हम्म। and I'm a car and bike enthusiast and automobile enthusiast. वेल तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कार। वैसे एज सच मैं टू बी ऑनेस्ट रहूँ तो मुझे इतना कार्स और बाइक्स के बारे में इतना वो है नहीं नॉलेज। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती होती है तो उसे जज मत कर रहे, ठीक है? क्योंकि मेरे को इतना Yeah. इनके बारे में इतना नहीं पता। मेरी लिए बाइकें Like स्टार्ट होती है स्प्लेंडर से और ख़त्म हो जाती है रॉयल बुलेट पे तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट स्टिल मैं सब आपसे लाइक जानना। लड़कों को तो पसंद होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लड़कों को पसंद होती है, बाइक्स और हाँ। कार्स तो सब लड़कों की पसंद है। हाँ भाई, तो ये तो है। मुझे या बाइक मतलब बाइक चलाना मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा पसंद है कार के। बट जो स्पेसिफिकेशंस होती है ना कि ये इतना माइलेज देती है, इतना सीसी की है, ये चलती है, या आई एम इतना। इनटू दोज नंबर्स, या आई लाइक हाँ, दोज नंबर्स। मुझे इतना इन डिटेल में नहीं पता इस चीज़ों के बारे में। हाँ तो बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे स्पेसिफिकली एक चीज़ जाननी है कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक ईवीज आने वाली हैं, मतलब बोल रहे हैं या आने वाली है, तो या आपके अकॉर्डिंग उससे क्या होगा? मतलब कितना टाइम में आ जाएंगी और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर उससे? लाइक ईवी आने का एक तो लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइक ईवीज, क्यों आ रही है ईवीज? हैव यू एवर पल थॉट, हाँ। हैव यू एवर पल गिवन अ थॉट अबाउट इट? एयर एयर पोल्यूशन, मैं दिल्ली में रहता हूँ एयर पोल्यूशन। डेफिनेटली सब लोग यही बोलेंगे, पोल्यूशन इज द मेन रीजन। हाँ। बट लाइक लोगों ने ऐसा रिसर्च किया हुआ है कि मतलब इट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लाइक ये रिसर्च में लोगों ने बोला है कि मतलब जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन कंपैरिजन टू लोग जो लाइक जो कार्बन, जो लोग लाइक नॉर्मल जो अपने डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी हैं, तो हम्म। लाइक जो बैटरीज बनती हैं लिथियम से, और तो उसको बनाने में वो ऑलरेडी इतना अ, पहले ही पॉल्यूशन कर देते हैं कि हाँ। वो जो गाड़ी अपने लाइफ टाइम में करेगी हम्म। ऑलमोस्ट उसका 60-70% तो कर ही देते हैं। हम्म। और फिर एक चीज ये है कि वी आर यूजिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी टू चार्ज दैट व्हीकल, राइट? हम्म। तो इट इज नॉट लाइक इट इज ऑल्सो लाइक वी आर लाइक मेकिंग इट फ्रॉम कोल ओनली। हम्म। तो लाइक एनर्जी एनर्जी लाइक व्हेन वी आर ड्राइविंग दैट व्हीकल इट वोंट क्रिएट पोल्यूशन, बट हम्म। लाइक व्हेन वी आर चार्जिंग इट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी तो वो ऑलरेडी पोल्यूशन करके ही आ रही है अपने। सोलर हाँ। पे डिपेंडेंसी अभी बहुत कम है, लाइक वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कोल ओनली फॉर हम्म। लाइक द मेजर पार्ट ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट दैट इज अ थिंग। फिर भी लाइक मतलब वो इजी टू लाइक उसका फिर भी मेरे को लगता है बेनिफिट ये है कि गाड़ियां तो सब जगह घूम रही हैं, तो वो पोल्यूशन को रोकना इन कंपैरिजन टू जो प्लांट से निकल रही है और लाइक इम्प्लीमेंटिंग वहां पर इम्प्लीमेंट करना हम्म। रोकने के लिए, दैट विल बी लाइक इट विल बी इजियर। हम्म। और अगर मान लो 10% भी या 20% भी अगर हमने बचा लिया हाँ। पोल्यूशन, तो हाँ। अभी लाइक इट विल बी लाइक, क्योंकि पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स मतलब इट इज वेरी इम्पैक्टफुल थिंग कि अगर हाँ। उसमें से 10% या 20% भी हमने कम कर लिया हाँ। तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ। बट ऑन द सेम टाइम कि मुझे लगता है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी काफी लाइक इट विल टेक एटलीस्ट
10 more years कि हम ऐसा रिलाई करने लगे, इट विल चेंज वेरी ड्रास्टिकली, हम्म एक्सपोनेंशियली इट विल चेंज, बट लाइक मुझे लगता है कि अभी हम लोग एक एक गाड़ी और खरीदेंगे डीजल पेट्रोल वाली। हम्म आफ्टर दैट अब जो हम गाड़ी खरीद रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक होगी। मतलब मेरी एंड राइट जनरेशन नाउ निकल इट इज, जाएगी हाँ, पेट्रोल वगैरह में। व्हाट? मेरी प्रॉपर जनरेशन निकल जाएगी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों में। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आफ्टर लाइक एक गाड़ी की अगर हम लाइफ मान लें ऑन एन एवरेज 10 साल, तो हाँ। आफ्टर लाइक हम लाइक अज्यूम कर सकते हैं कि हम एक एक गाड़ी और खरीदेंगे अभी, जो ओह। लाइक आईसी होगी। आईसी बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं ना, आईसी बोलते हैं हम उनको। हम्म और जो नॉर्मल जो अपनी लाइक कन्वेंशनल गाड़ियां हैं उनको आईसी ही बोलते हैं। हम्म तो फिर लाइक दैट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? जैसे ईवीज की होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो काफ़ी मतलब अभी आ रहे हैं, वो उतने स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली डीजल और उसके। अब नो अगर नो, तुम इट इज ईवी, नॉट लाइक दैट। हाँ तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग तो लाइक इलेक्ट्रिक, लाइक जो डीजल डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन होते हैं हम्म वो इंस्टेंट टॉर्क नहीं देते। लाइक उनका एक हम्म, रेंज होता है, बैंड होता है कि इतने हाँ आरपीएम से वो चालू होगा हाँ। उनका पावर। तो लेकिन लाइक जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फ्रॉम जीरो, लाइक फ्रॉम स्टार्ट ओनली दे हैव दैट पावर। उनका कोई ओके। बैंड नहीं है ऐसा एज सच। तो वो अच्छा। पावरफुल, लाइक आप कोई भी गाड़ी उठाओ, आप लाइक फॉर एग्जांपल क्रेटा लो, नॉर्मल पेट्रोल फिर डीजल फिर एन लाइन, और फिर आप क्रेटा ये ईवी वाला वर्जन लो, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं जो डीजल हैं या पेट्रोल हैं, मतलब हम्म मुश्किल से एक या दो कार होंगी जो अंडर 25 लैक्स हैं, जो अंडर लाइक 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड्स करती होंगी। आप हम्म पर इनका अल्टरनेट उठाओ, कोई भी गाड़ी जो ईवी है, हम्म फॉर एग्जांपल नेक्सॉन, नॉर्मल नेक्सॉन आईसी है, और नेक्सॉन ईवी है, या कोई हम्म भी गाड़ी, वो सारी गाड़ियां अंडर 10 सेकेंड्स कर रही, तो दे आर एक्चुअली बहुत ज्यादा पावरफुल। हम्म आप लाइक इफ यू पुश योर लेग ऑन द एक्सेलरेटर, तो यू विल गो बैक फॉर श्योर। बहुत ज्यादा ओह, पावरफुल है, बट ऑन द सेम टाइम उनमें उतनी फील नहीं है। लाइक मैं जैसे कार एंथुजियास्ट हूँ, तो फॉर मी लाइक द इंजन रोर और वो सब नहीं है, तो लाइक आई हैव ट्राइड ईवी। हाँ। वो अपना फन है चलाने का, दे आर हम्म साइलेंट, बट हम्म लाइक जैसे लाइक हम रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ी चलाते हैं, हाँ जो एक मजा आता है वो उनमें हाँ नहीं हाँ। आता। ऑल्दो ऑल ऑन द सेम टाइम ओला चलाने में भी स्टार्टिंग में फन लगता था, मैंने चलाई है तो। बट हाँ, दैट इज अ लाइक अभी तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रहा है, और ईवी गाड़ियां अच्छी हैं, चल रही हैं, अच्छी तो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ओला लोग ईथर और लोगों कार को लाइक। शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, मतलब एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशन विल कम, लाइक अभी का ऐसा है कि अभी तो ईवी सिर्फ मुझे लगता है कि सब पैसे वालों के वाली चीज हम्म हुई है, क्योंकि इट हम्म इज नॉट अ प्राइमरी व्हीकल, इट कांट बी अ प्राइमरी व्हीकल एज ऑफ नाउ। लाइक कोई उस पर ऐसे 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि सिर्फ आपका हम्म ईवी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर अभी फेलियर्स भी, लाइक फेलियर रेशो भी काफी ज्यादा है, हाँ हाँ। और और इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और फिर सर्विसिंग एंड ऑल। तो लोग ऐसे पूरा रिलाई नहीं कर सकते। अब एक हम्म कार है, इंडिया में क्या होता है कि यूजुअली 5-6 मेंबर की फैमिली है, 5-6 मेंबर्स की फैमिली, उन पे हम्म एक जनरली कार होती है, छोटी होती है किसी पे बड़ी होती है, तो वो एक कार ही अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ। अब उनको कहीं जाना है, और वो मान लो लाइक अपने इंडिया तो वैसे ही लाइक कुछ ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ही अगर ग्वालियर से पुणे आना है, तो इट इज हम्म लाइक अराउंड 1100 किलोमीटर। तो हम्म मैं कितनी बार चार्ज करके कितने ब्रेक लेकर आऊंगा? बट डीजल के साथ क्या है, लाइक जैसे जो कार्स है डीजल वाली, जैसे हमारे पास क्रेटा है, तो उसका अराउंड 55-60 लीटर्स, लाइक कंपनी बोलती है 55 लीटर्स का टैंक है, तो उसमें हम्म आ जाता है 60 लीटर्स ऑन ऑन एन एवरेज। गाड़ी 18-20 किलोमीटर के एमपीएल भी देती है, माइनस डीजल वन। हम्म तो वो मतलब 1000 किलोमीटर्स तो कर लेती है इन अ गो। तो मतलब हम्म आपको फॉर 1000 किलोमीटर का रन उसको नहीं कुछ आपको वरी करना है कि कहीं हमको रुकना है या कुछ करना है। ऑल्दो वी विल, या ऑब्वियसली वी विल, कोई 1000 किलोमीटर डायरेक्टली नहीं जा सकता, दे विल हम्म स्टॉप। बट लाइक चार्जिंग में अभी नॉर्मल जो गाड़ियां हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर अराउंड है। तो वो कब खत्म हो गया, दे हैव टू वरी राइट, वेयर वी विल चार्ज। रात में वो स्टेशन चालू रहते नहीं है। हाँ हमारे हाँ। यहाँ बहुत सारे लाइक इन माई सिटी जितने भी स्टेशन हैं, उसमें मोस्टली वर्किंग नहीं है अभी, या वो कोई चालू नहीं करके रखता है।
तो हम्म ये सारे इश्यूज हैं। तो इट इज अभी लाइक सेकेंडरी व्हीकल व्हीकल वाला चीज। जैसे आई गो टू ऑफिस, आई हम्म कैन परचेज वन, ये सोच के कि अगर मुझे डेली ऑफिस जाना है, कम्यूट करना है, तो आई कैन गो फ्रॉम माई प्लेस टू ऑफिस, लाइक इफ इट इज अराउंड 25 किलोमीटर्स। जिनका डेली रन है 25 किलोमीटर्स का, 30 किलोमीटर्स का, मतलब राउंड, अगर राउंड अराउंड जर्नी अगर 100 किलोमीटर्स भी है, तो आई हम्म कैन चूज दैट, क्योंकि उससे लाइक इट विल सेव माई कॉस्ट एज वेल। फर्स्ट थिंग इज दैट हम्म इट इज वेरी चीपर। जैसे बोलते हैं कि लाइक पेट्रोल और सीएनजी में अराउंड लाइक 70-70 पैसा इट टेक, तो वो हम्म उससे भी बहुत चीपर है लाइक। तो कंपैरिजन में अराउंड वो 40% भी नहीं आती है कॉस्ट, हम्म इन कंपैरिजन टू लाइक पेट्रोल, और पेट्रोल। कम ही है, काफी कम है या। हाँ। तो टेस्ला के बारे इन में क्या टेक है आपका, मतलब टेस्ला के रिलेटेड क्या ओपिनियन, जैसे वो ऑटो पायलट गाड़ी टाइप की बनाते हैं ना, वो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में वर्क करेगी? क्योंकि यहाँ पर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने देखी है यहाँ की भसड़, कि इतनी सकरी गलियों में जाना होता है और मतलब। मैं लाइक मुझे मतलब लाइक मैं काफी एडास पे रिसर्च कर रहा हूँ कि इंडिया में हाउ इट इज वर्किंग और ये वो। तो हम्म मैंने एक सिनेरियो में उसको काफी अच्छे से फेल होते हुए देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में ही रहते हैं, हम्म तो अगर आप बिल्कुल गली में जा रहे हैं जो पतली है, हम्म तो फॉर एग्जांपल XUV 700 का मैंने देखा हुआ था, उसमें है एडस। तो अब हम जैसे जाते हैं तो क्या होता है ना, लोग आपके, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लाइक विद द स्पीड ऑफ 5 kmpl, kmph, और या फिर 10 kmph, तो लोग क्या हम्म करते हैं, साइड से निकल जाते हैं बगल से। हाँ या फिर हम अगर 20-25 की स्पीड से चल रहे हैं, तो लोग सामने होते हैं, पर वो साइड हो जाते हैं अपने आप। हाँ। बट मैंने एडास में ऐसा देखा है कि अगर हम लाइक 25-30 की स्पीड से जा रहे हैं, या 30-40 की स्पीड से जा रहे हैं, थोड़ा भी हमको खाली मिलता है, हम स्पीड अप कर लेते हैं, राइट। हम्म तो अचानक से अगर कोई सामने अगर थोड़ा भी दिखेगा जो साइड हो रहा होगा, या ये, वो उस केस में एडास उसको इंस्टेंट लगेगा कि सामने कोई आया है, वो इंस्टेंट ब्रेक लगाता है। ब्रेक में। ओके। और लाइक ऐसे केसेस में मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे कि पीछे से अगर कोई ऑटो आ रहा है, या लाइक कोई जो इलेक्ट्रिक वाली आजकल चलने लग गई है, रिक्शा रिक्शा या ये सब जो है, वो आती हैं, तो वो मतलब लग जाती हैं पीछे गाड़ियाँ। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देख लिए। तो इतने ट्रैफिक में लोग भूल जाते हैं और बंद करना भी। हम्म एडस को वी कैन स्विच ऑफ दैट फीचर्स एज वेल, जो हम्म ऑटो स्टॉप और ये सारे फीचर्स हैं, हम्म तो वो स्टॉप कर सकते हैं। बट लाइक अगर नहीं करते हैं जो लोग, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ऑफ करके ही चलाते हैं वो फीचर। ऑन द ओके। सेम टाइम मुझे वो एक फीचर बहुत ऐसे यूजफुल लगता है और लाइफ सेविंग लगता है। दैट इज कि दो, जैसे फॉर दिल्ली के, आप अगर आप नवंबर से स्टार्ट करोगे और फेब तक जाओगे, तो हाँ बहुत ज्यादा फॉग तो होते ही है, स्मॉग भी हाँ होता है। हाँ। तो उसमें आपको दिखती नहीं है गाड़ियाँ। तो हम्म उस फीचर में दैट इज लाइफ सेविंग, कि अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, अगर आप जा रहे हो, अगर सामने कुछ होगा जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहा है, या कैसे भी नहीं दिख रहा है इससे, वो हम्म आपका डिटेक्ट कर लेगा आपका। हम्म क्योंकि और अब तो एडीएस में लेवल 2 वाले में कैमरा बेस्ड भी हैं, और लाइक रेडार बेस्ड भी हैं। तो रेडार तो वेव से पकड़ ही लेता है कि आपके आगे कोई चीज़ है, उसको विजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। कैमरा बेस्ड वाले इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वो तो आप अगर आंखों से नहीं देख पा रहे हो, तो कैमरा भी कैमरा उतना था। अच्छा शायद ना देख पाए। हाँ। तो फिर वही है। बाकी दैट इज अ लाइफ सेविंग फीचर। और अगर कोई आपको कभी कभी, मैं ड्राइव करता हूँ, मैंने देखा है कि कभी कभी आपको गाय दिख नहीं रही होती अगर उसका कलर ऐसा है, जब तक आप लाइक आप अगर लाइट्स बहुत। चेंज नहीं करते हो, हाँ, हाँ। हाई बीम लो बीम नहीं करते, कईयों बार ऐसा होता है आपको दिखती नहीं है कभी कभी, हम्म बहुत ऐसे पास में आके अचानक से दिख जाती है। हम्म तो इन दैट केस एज वेल वो डिटेक्ट कर लेगा। तो लाइक हाँ, अभी मतलब, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि लाइक आपकी प्रॉपर लाइंस और इंडिकेशंस और सिग्नल्स हैं। यूएसए हम्म में है, तो जो हम्म टेस्ला है वो आपकी स्पीड लिमिट भी पढ़ लेती है, लाइक इफ इट हम्म इज 80 माइल्स और 80 किलोमीटर पर आवर, हम्म समथिंग लाइक दैट। तो अकॉर्डिंग टू दैट या साइन, तो वो रिस्पॉन्ड करती है। बट इन इंडिया अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं हाईवेज, आई वोंट कंप्लेन अबाउट इट, कि हम्म क्योंकि मैं तो काफ़ी ट्रेवल किया हूँ अभी लास्ट मंथ। तो ओके। मैंने देखा है कि या हाईवे तो काफी टॉप नॉच हो चुके हैं। बट स्टिल लाइक इफ वी आर इनटू एनी सिटी, और लाइक अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम्म बट लाइक फ्यूचर इज दैट ओनली, लाइक ईवी। सेल्फ ड्राइविंग कार। और आप उसका एक एप्लीकेशन देख सकते हैं, आई डोंट नो सारे लोगों को पता है कि नहीं, बट अभी जैसे महिंद्रा ने अपनी BE6E और ये दो गाड़ियां निकाली हैं,
और हम्म। बहुत सारी गाड़ियों में ऑटो पार्किंग फीचर आने लगा है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दैट ओनली, कि ओके। जस्ट या आप इवन लाइक आप अंदर नहीं बैठे हो गाड़ी में तब भी आप कर सकते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दो सेंसर्स ओनली। ओके, या तो ये आप नहीं यही पता सीख था। लियो, और बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें आप ऑटो पार्क कर सकते हो। ओके। तो अभी वो जो फीचर्स हैं वो ऐसे लाइक लोअर, जो बहुत महंगी गाड़ियां नहीं है, लाइक अराउंड 30 लाख की गाड़ियां हैं, उनमें भी आने लग गए हैं। ओके। सो एज अ कार एंथुजियास्ट, मतलब आपको कार्स के रिलेटेड, ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बारे में बहुत पता है, मैंने नोटिस किया है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसा कौन सा व्हीकल है जो आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल या साबित हो सकता है? फीचर्स अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो गेम चेंजर रहा है वो हमेशा से Hyundai रहा है इंडिया में। हम्म। मतलब मैंने देखा है कि क्रेटा के साथ उसने फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रेटा, अभी 4 जनरेशन, मतलब जनरेशन तो 3 ही आए हैं शायद क्रेटा के, हाँ 3 जनरेशन आए हैं। बट लाइक हम्म। मॉडल्स मैंने देखे हैं, 1 2 3, ऑलमोस्ट पांचवा भी ये मॉडल है। कुछ हम्म। ऐसे माइनर उनने कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, बट 5 मॉडल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मॉडल्स आ चुके हैं। तो उन्होंने जब से स्टार्ट किया, मतलब उन्हें फीचर जो देना चाहिए, उन्हें एक क्लास अबव क्लास के फीचर्स अपनी गाड़ी में हमेशा डाल के दिए। हम्म। तो मैं अभी लास्ट 2 या 3 मॉडल्स में भी देखेंगे, अभी जो अभी प्रेजेंट में मॉडल है, आप उसके आप सेफ्टी वाइज देखेंगे, सिर्फ Hyundai एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी सारी गाड़ियां, लाइक अपनी बेस बेस मॉडल गाड़ी, मतलब लाइक हम्म। जो उनकी चीपेस्ट से सबसे प्राइजी गाड़ी है, हम्म। सब में उनने सारे मॉडल्स में बेस टू टॉप टॉप मॉडल, उनने सारी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स दे के रखे हैं। तो सेफ्टी के फ्रंट में Hyundai ने काफी अच्छा इनिशिएट लिया है। मैंने देखा हम्म। है उनके सारे बेस मॉडल से ही अब आजकल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आने लगे हैं। तो हम्म। ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं वो जो उनने काफी बड़ी, लाइक मुझे लगता है कि आप 5 साल पहले जाएंगे और आज जाएंगे, 5 साल भी क्या, 3 4, हाँ 5 साल पहले जाएंगे, तो जो फीचर्स ऐसे 50 लाख के ऊपर वाले सेगमेंट की गाड़ियों में आते थे, हम्म। Hyundai ने अपनी क्रेटा के साथ 20 लाख के अंदर वो सारे फीचर्स दे दिए। तो वॉट एवर, लाइक जैसे एक ब्लाइंड्स है, पीछे के जो ब्लाइंड्स आते हैं, सन ब्लाइंड्स, वो उन्होंने दिए। तो हम्म। मुझे लगता है ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे बेसिक बेसिक फीचर्स भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बहुत, लाइक उसमें कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे थे उनके। टायर हाँ। प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कितने का, कंपनी को तो बहुत सस्ता पड़ता होगा, पर हम्म। बाहर भी वो 15,000 के अराउंड है। इट हम्म। इज अ स्मॉल थिंग बट इट इज वेरी, ऐसे लाइफ सेविंग भी हो सकता है कभी, और लाइक आपको बहुत बचा लेगा। लाइक अगर कोई गाड़ी पंचर है तो यू कैन सी दैट कि टायर का प्रेशर कम है भाई। हम्म। तो ये सारी चीजों में काफी फीचर हेल्पफुल और है। एज सच कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो मतलब इन फ्यूचर बहुत वो होगी? टेक्नोलॉजी वाइज तो वही सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं और रेडार बेस्ड टेक्नोलॉजी भी हैं। बाकी हम्म। सेफ्टी में भी वो जैसे लाइक अभी इंडिया में एक नया ट्रेंड आया है सेफ्टी का, जैसे टाटा ने अपना पूरा गेम चेंज किया सेफ्टी से। टाटा हम्म। की जितनी गाड़ियां हैं, फॉर श्योर। अगर सारे फ्रंट्स में देखा जाए, वो ऑल्दो वो हर जगह अच्छा ही कर रहे हैं, बट जहाँ पर उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या जहाँ हम्म। पे वो गेम चेंजर रहे किसी हम्म। चीज में, वो था सेफ्टी। टाटा हाँ। ने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया सेफ्टी हम्म। के नाम पर। तो टाटा ने पूरा गेम चेंज कर डाला अभी कार हम्म। इंडस्ट्री का। तो आप देखो सारी गाड़ियां वही चल रही हैं जो 5 स्टार रेटेड है, या एटलीस्ट 3 स्टार रेटेड, तो सारी गाड़ियां बनी रही हैं जो नहीं थी। जैसे मारुति की कोई गाड़ी अभी 5 स्टार रेटिंग में नहीं थी, अभी हम्म। फर्स्ट जो डिजायर आई वो 5 स्टार रेटेड। तो अभी मारुति को भी लाइक दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट सेफ्टी थिंग। तो एक क्या लाइक कहते इट हैं इज अ बिग कंसर्न इन इंडिया हाँ। टेक्नोलॉजी के फ्रंट में। तो एडास ही है जो लाइक ओके। महिंद्रा लेकर आया अपनी हम्म। एक्सयूवी के साथ। तो दैट इज अ थिंग, अब तो सारी गाड़ियों में लाइक इट इज कमिंग। तो ओके। सेल्फ टेक्नोलॉजी ड्राइविंग में। कार्स तो अभी काफी दूर है इंडिया में, तो अभी लाइक फॉरेन में ही अभी वो लाइक सारी गाड़ियां ऐसे नहीं चल रही हैं, बट लाइक इंडिया में तो अभी काफी दूर है मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना, एज एन क्या कहते हैं हाँ इनमें? मतलब लाइक मतलब लाइक उसकी डिपेंडेंसी है ना, आपका जो सिस्टम है उसकी डिपेंडेंसी है ना, हाउ लाइक वो कम्युनिकेट कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी स्पीड में जाना है, कहाँ मुड़ना है, क्या हम्म। करना है। ऑल्दो इट इज कनेक्टेड विथ मैप एंड मैनी अदर थिंग्स, बट अपने यहाँ
लाइक हर जगह ऐसे सिग्नल्स भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। और लाइक उसके लिए ना फॉर एग्जांपल उनका एक स्टैंडर्ड भी है रोड का, कि हम्म। लाइक जो टर्न होंगे वो बहुत स्टीप नहीं होंगे। देयर हम्म। आर लाइक अच्छा, मतलब लाइक सोशल आई एम वर्किंग नॉर्म्स टाइप विथ, के हैं उसमें, रूल्स या एंड आई एम रेगुलेशंस है। वर्किंग इन आईआईटी, तो वी हैव एडेस का अलग से ही एक पूरा वो है जिसमें ओके। लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो भी हाँ। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी लाइक कॉम्प्लिकेटेड है उनका जो कोडिंग है। और मशीन लर्निंग के साथ जो मॉडल्स हैं दैट इज काफ़ी, उसमें बहुत सारे काफ़ी मतलब चीज़ें हैं सोच, मतलब सोचने वाली। तो एज एन कंपनी, अगर एक नॉर्मल बंदा ऐसे मिडिल क्लास फैमिली अगर एक कार लेना चाहती है, हम्म। तो वो किसकी तरफ जाए आपके अकॉर्डिंग? कौन सी कंपनी की तरफ? मारुति, टाटा? आपको लाइक आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आप आज इंडिया में जाओ, आंखें बंद करके कोई भी कार ले लो, आंख बंद हाँ। करके कोई भी कार ले लो, वो हाँ। खराब है नहीं। अभी कंपटीशन मतलब अब कुछ इंडिया के मार्केट, इंडियन मार्केट में कुछ बुरा बचा ही नहीं है। इट इज ओके। अबाउट अच्छा और बहुत अच्छा। हम्म। मतलब मैंने देखा है जो गाड़ियां अच्छी हैं वो हम्म। ही नहीं टिक पा रही हैं, मतलब जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वही हम्म। टिक पा रही है। इंडिया इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव, मतलब नेक्स्ट लेवल ही। मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट मंथ्स में ह्युंडई नहीं कॉम्पिटिट कर पा रही है। आप सोचो, मतलब कंपटीशन मारुति से, बिकॉज ऑफ प्राइसेस मारुति से और महिंद्रा से इतना टाइट हो रखा है कि मतलब कॉम्पिटिट कर ही नहीं पा रहे। ओके। तो लाइक इट डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है। लाइक हम्म। 5 लाख के अंदर तो अब आजकल गाड़ियां आ ही नहीं रही हैं, बहुत एक या दो गाड़ियां हैं वैगन आर या कुछ है वही आपको मिलेगी। तो हम्म। वो जो इनिशियल लाइक प्राइस ब्रैकेट है वो ही काफी शिफ्ट हो गया है। हम्म। एक बट लाइक डिसेंसी गाड़ी के लिए प्राइस टैग कितना होता होगा? एक डिसेंसी, व्हाट, एक डिसेंसी कार के लिए प्राइस कितना पे करना होता होगा? मतलब अगर लाइक लाइक इफ यू वुड आस्क मी कि अगर आपको अंडर 10 lakhs कोई गाड़ी लेनी है, तो हम्म। मैं छोटी गाड़ियों में लाइक जो हैचबैक है हम्म। फोर व्हीलर, उसमें स्विफ्ट इज गुड ऑप्शन, हम्म। काफी अच्छी है। फिर उससे ऊपर जाए तो लाइक बलेनो ग्लांजा है, और बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 4 गाड़ियां बना दी हैं। ओके। और अभी वही, अभी तो मारुति और अपना जो टोयोटा है वो भी शेयर कर रहे हैं सारी गाड़ियां। हम्म। तो और फिर एक अभी नई गाड़ी आई है काइलैक, हम्म। उसका बेस मॉडल काफी अच्छा है। हम्म। और फिर अगर 15 lakhs तक जाए, 15 16 lakhs में, तो 3 XO है महिंद्रा की, फन टू ड्राइव गाड़ी है। और भी बहुत सारी हैं, फिर hyundai की भी, और ये तो सिस्टर कंपनी है किया, सोनेट हम्म। वगैरह। बाकी आप क्रेटा के भी मॉडल ले सकते हैं। अभी कंपनियों ने एक नया चीज़ चालू की है कि जो मतलब पहले जो लाइक मेन मेन फीचर्स हैं वही कैसे, जो नेसेसरी फीचर्स हैं वो आजकल एक नया सा मॉडल निकाल देते हैं हम्म। ऑप्शनल वगैरह करके, उसमें देने लग गए हैं। तो क्रेटा का भी अभी ई एक्स ऑप्शनल आ गया है टू बूस्ट द सेल्स, तो उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी ओह। विद सनरूफ। इंडियंस को बहुत सनरूफ का क्रेज हो रखा है। हाँ, सनरूफ का तो क्रेज है। ई एक्स ऑप्शनल में उन लोगों ने शायद सनरूफ एक्स्ट्रा दे दिया है, और ओके। बेसिक सारे फीचर्स हैं। तो हम्म। ये आपको अंडर 15 lakhs मिल जाएगी। और फिर मेरी फेवरेट तो 22 lakhs के अराउंड है, दैट इज तो 700, ओह, 700। 7 XUV 700, उसका हम्म। AX5 है, वो आ जाता है डीजल में, आ जाता है, बहुत अच्छी गाड़ी है, हम्म। 7 सीटर भी है। हम्म। और फिर तो हैरियर आई लाइक अलॉट। एज अ कार इंथुजियास्ट आपको मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पता है। तो मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए कोई गाड़ी लेंगे जिसमें एज अ सारे फीचर्स हो, मतलब सेफ्टी हो, पावर हो, अच्छा माइलेज वगैरह हो, तो वो कौन सी कार होगी? देखो लाइक आई और वुड क्यों? से कि दो चीजें। हाँ, मैं आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स है। दो हाँ। चीजें, लाइक कार एंथुजियास्ट थोड़ा अलग सोचता है, उसके हाँ। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं चीजों को लेकर। हाँ। तो मैं आंसर ऐसे दो तरीके से करना चाहूंगा। एक तो नॉर्मल कॉमन इंसान है वो, एक हाँ। जो कार एंथुजियास्ट है। कार एंथुजियास्ट उनका लाइक एक लाइक अटैचमेंट होता है गाड़ियों से। जैसे अभी इंडिया में सिडान का मार्केट खत्म ही हो गया, हाँ। सिडान चल ही नहीं रही है। इवन मुझे लगता है कि hyundai की
वरना कितनी अच्छी गाड़ी है। हम्म बट वो उसकी सेल्स वगैरह नहीं है। कोई भी आप उठा के देख लो, कोई भी। मेरे को वर्टस बहुत पसंद है, हम्म हाँ, वोक्सवैगन की। और फिर अगर मेरे को कर्व भी काफी अच्छे उन्होंने कूपे निकाला। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट, मतलब इतना दिख नहीं रही है अभी। इट इज लाइक, मतलब उसके सेल्स अच्छे हैं, बट इंडिया ने उसको लाइक व्हाट इज कूपे इज की वो सेडान है, बट उसको ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी वाला दे दिया है। तो इट इज लाइक हाँ हाइब्रिड वर्जन ऑफ एसयूवी एंड सेडान सेडान। हाँ बाकी क्रेटा तो अच्छी है ही गाड़ी। अदर हाँ देन दैट आई लाइक 7W एंड हैरियर अलॉट। ओके मेरे को 7W का वही एक AX5 मॉडल काफी, मतलब वैल्यू फॉर मनी और काफी अच्छा। एक तो उसका इंजन बहुत अच्छा है, वेरी हम्म पावरफुल, ऑन द सेम टाइम इट इज वेरी एफिशिएंट एज वेल। हम्म तो लाइक आई सजेस्टेड माय फ्रेंड रिसेंटली दैट कार। वो हम्म मतलब जैसे क्रेटा और ये सेल्टोस वगैरह लेने का सोच रहा था। देन हम्म ही परचेज्ड वही वाला मॉडल जो आई हैव सजेस्टेड, तो ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। ओके तो या ऑन द सेम टाइम लाइक मुझे वर्टस ज्यादा पसंद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लुक्स, उसके लुक्स बहुत सही है, और लाइक इंजन व्हाट डू यू स्पीड प्रेफर भी नाइस। मतलब मेनली सेडान टाइप्स कार या फिर एज अ पावरफुल बीस्ट टाइप स्कॉर्पियो थार आई एम मोर इनटू ऐसे सेडान या फिर लाइक फुल साइज एसयूवी। तो या माय पर्सनल प्रेफरेंस इज मतलब स्कॉर्पियो ब्लैक स्कॉर्पियो कार ब्लैक को स्कॉर्पियो इज अ, या सबका अपना वो है। ब्लैक स्कॉर्पियो इज अ लाइक अपने आप में एक चीज, लाइक है ना या वो है बहुत उसका। इवन थार का भी, मुझे थार भी हाँ काफी, लाइक आई हैव बीन टू ट्रिप्स इन थार, लाइक हम्म 2-3 बार मैं जा चुका हूँ, तो मुझे वो भी गाड़ी काफी पसंद आई। थार इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। अभी रॉक्स निकाला है उन्होंने, तो जो हम्म ऐसे चीजों में लाइक फाइव, इट वाज जस्ट 2 डोर कार, 3 डोर एक्चुअली। हम्म तो उसमें थोड़ा सा लाइक प्रैक्टिकलिटी कम थी, पर हम्म रॉक्स में उन्होंने वो भी अचीव कर लिया ऑलमोस्ट। तो महिंद्रा इज डूइंग रियली वेरी ग्रेट। मुझे लगता है कि महिंद्रा तो काफी अच्छा कर रहा है। मैं एक टाइम मतलब एक कार में तुम कितना ही मतलब वो कर सकते हो कंपटीशन ला सकते हो मतलब सेफ्टी फीचर्स ला सकते हो एयर बैग ला सकते हो ये तुम टायर्स को लेके मॉडिफिकेशन कर सकते हो बट एक टाइम बाद कहीं ना कहीं वो तो हो जाता है ना टॉप कैप तो डीश हो जाता है कि बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो तो वो कहीं आसपास आते हुए दिख रहा है इस इंडस्ट्री में मतलब या यू कैन से दैट कि लाइक अभी अगर सेल्फ ड्राइविंग वाला फीचर छोड़ दिया जाए, तो हाँ ऑलमोस्ट लाइक दे हैव रीच्ड द, अपर एज ऑफ लिमिट नाउ दे हैव रीच्ड द थ्रेशोल्ड, कि हाँ हाँ अभी इससे ज्यादा अचानक से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ दे विल फाइंड वेज, बट लाइक एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो। क्योंकि लाइक गैप बहुत नैरो हो गया है प्राइजी गाड़ियों में, और जो मिडिल मिडिल वाली रेंज की गाड़ियां हैं उनके हम्म फीचर्स में। लाइक अगर आप देखोगे क्रेटा में 18 इंचेस व्हील्स आते हैं, हम्म महंगी गाड़ियों में 19 इंचेस आते हैं, 20 इंचेस, 22 तो वो गाड़ियों में आ रहे हैं जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन सबसे महंगी गाड़ियां हैं। हम्म तो इफ यू विल टॉक अबाउट टायर्स, ब्रेकिंग में ऑल फोर डिस्क ब्रेक सारी गाड़ियों में आने लग गए हैं। हम्म मतलब जो गैप है वो बहुत ऐसे नैरो होते जा रहे हैं। इंजन भी आप देख लो, ओके काफी लाइक काफी पावरफुल आने लग गए हैं। तो इट इज जस्ट कि टाइम के साथ गैप बहुत नैरो हो रहा है बहुत नैरो होते जा रहा है, हाँ। मतलब अनटिल फीचर्स अनलेस आप देख कुछ लो। क्या कहते हैं ऐसा तगड़ा सा कुछ ऐसा फीचर या ऐसा वो ना आ जाए तब तक का मेन की मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि गाड़ी में क्या चीजें मैटर करती है, हम्म तो अभी मतलब आज के टाइम पे सेफ्टी बहुत मैटर करने लग गई है। सेफ्टी इज हाँ अ बिग बिग थिंग, और इट शुड बी, इट हम्म एक्चुअली शुड बी की कंसर्न नहीं। हम्म तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों ने 5 5 स्टार रेटिंग दे दी है। हम्म मतलब आगे वाली गाड़ियां मोस्टली 5 स्टार आएंगी, अभी भी मोस्टली गाड़ियां जो रिलीज हो रही हैं 5 स्टार ही हैं। हम्म एंड आफ्टर दैट की 6 एयरबैग्स आने लग गए हैं, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आने लग रहे हैं। हम्म तो उसके फ्रंट में भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं कर पाएगा। अब कितने एयरबैग्स दोगे? हम्म 7 एयरबैग मैक्स होते हैं लाइक 50 लैक्स तक की गाड़ियों में। फिर वो कुछ वो होते हैं कि नी प्रोटेक्शन वाले भी आ जाते हैं, बहुत चीजें ऐड होती हैं। बट लाइक 7 एयरबैग से ज्यादा नहीं देता कोई भी। मोस्टली हम्म 98-99% गाड़ियों में इससे ज्यादा एयरबैग्स नहीं है। तो आप उसमें देख लो, 5 स्टार से ज्यादा क्या ही लेकर आओगे, वो देख लो। उसके बाद इंजन होता है। तो 700 में ऑलमोस्ट 185 bhp का इंजन है। हम्म दैट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल।
सफिशिएंटली पावरफुल है, तो इस पे इसका आप कुछ कर नहीं सकते। जो एज ए फुल साइज एसयूवी है तो साइज तो सबका उतना ही है। हाँ। फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही कर दिए। स्पीकर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, बोस के मिल जाते हैं, बी एंड ओ के मिल जाते हैं, तो जो प्रीमियम है हारमन के मिल जाते हैं, तो वो छोटी गाड़ियों में भी मिल रहे हैं। आप इसके लाइक इंफोटेनमेंट देख लो। 7W में 2 10.5 इंच की स्क्रीन है, स्क्रीन से ऑलमोस्ट 10.25 के क्लस्टर बेस्ट है भाई। उसमें इंटरफेस भी लाइक, और इवन कनेक्टेड कार फीचर्स हैं, एसी काफी अच्छा है, फुल सनरूफ है। व्हाट लाइक अभी ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है कि व्हाट एल्स दे कैन डू बेटर। बाकी अगर आप महंगी गाड़ियों में देखोगे तो वो फिर वही है कि वो लिमिटेड बनाने लग गए हैं। दैट विल कम इन 200 लाइक देयर विल बी ओनली 100 कार्स फॉर दिस मॉडल और लाइक दैट। तो वो फिर उनकी बात अलग है कि वो बहुत कॉस्टली होंगी, या उनमें सैरामिक ब्रेकिंग होगी, या फिर कार्बन फाइबर से बनी होगी गाड़ी। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कम लोगों के मतलब की है। मतलब इट इज अ थिंग, बहुत R&D होती है उस पे। आई कैन, जैसे बुगाटी है और ये है, तो ये बट लाइक मोस्टली लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है व्हाट इज योर उन फेवरेट चीजों कार से। इन कंपेयर टू दिस, मतलब सुपर कार्स में मुझे अगर देखा जाए तो? मुझे मुझे लैंड रोवर की रेंज रोवर काफी पसंद है। ओह। सुपर कार्स में मुझे फेरारी तो सबको ही पसंद होती है, तो आई लाइक फेरारी। और मुझे मतलब पर्सनली बुगाटी का डिजाइन बहुत अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट नो व्हाई। बट लाइक मुझे ऐसे रोल्स रॉयस भी बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं समझ में आता है। डिजाइन अच्छी है, इट इज ऑब्वियसली कि लाइक एपिटोम ऑफ एनीथिंग इज दैट कार। हाँ। कि अगर किसी को जो सबसे अच्छी, मतलब अगर सब किसी इंसान पे सबसे ज्यादा पैसा है या कुछ भी है, लाइक इफ ही कैन परचेज एनी कार इन द वर्ल्ड, तो वो रोल्स रॉयस ही लेगा। लेगा वो। बट फॉर मी लाइक अपने अपने सबका टेस्ट है, हाँ। आई एम नॉट इन टू दैट। बाकी मुझे ऐसे आई लाइक लैंड रोवर एंड दैट ब्रांड आई लाइक द मोस्ट। ओके। वेल कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट। और पर्सनली मुझे मतलब इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। आज मैं। It's been हाँ। like I am 27 right now, so it's been more than 10 years that I am reading magazines, and like I watch videos. I am following Autocar and all the channels, and most of the channels I watch. And तो ये so मतलब। like like to like I know the figures, हाँ, which engine is making how many horsepowers and torque, and I like that. I मतलब आप like it मतलब is like ऑटोमोबाइल सबका अपना नर्ड टाइप personal हो? interest. Yeah, I am nerd हम्म। about it definitely. I even nowadays ना अभी इतने लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, हाँ। तो मुझे इवन जो गाड़ियां ऐसे जैसे चल रही हैं, मुझे पता होता है कि कौन सी कार की कौन से मॉडल में कितने फीचर्स हैं। यू कैन आस्क मी दैट एज वेल। ओके। तो आई एम इनटू दैट अ लॉट। हाँ। मे बी समडे आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग। मुझे काफी लाइक हाँ, श्योर श्योर, फॉर श्योर मुझे फॉर मैंने श्योर। प्लीज़ प्लीज़, लेट्स हाँ, सी। वो आपको देख के लगता है आपको काफ़ी मतलब इतने इतने माइन्यूट डिटेल्स आपको पता है उसके अंदर फीचर्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो हाँ। इट इज जस्ट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है तो मुझे पसंद है, हम्म। तो ऐसा है। वरना जरूरी नहीं सबको, किसी को ऐसे जरूरी नहीं सबको पता ही हो ये चीजें। हाँ। किसी को ऐसे कार्टून्स देखना पसंद है, कोई के ड्रामा देखता है, कोई कुछ देखता है, या सब किसी को म्यूजिक का। आई एम इनटू म्यूजिक एज वेल, बट ओह। लाइक सबका अपना अपना वो है। हाँ। मुझे थोड़ा ऐसे ऑटोमोबाइल्स काफी पसंद है, और थोड़ा सा म्यूजिक का मेरे को वो है, तो सो इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। और मैंने आज हम्म, काफ़ी कुछ चीज़ सीखी है ऑटोमोबाइल्स के बारे में। मुझे इतना मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती है और आने वाली हैं, या फिर क्या क्या फीचर्स या होने चाहिए। लाइक व्हेन वी स्टार्टेड आई डोंट नो कि ऑन व्हाट वी विल टॉक अबाउट। हाँ। लाइक ये तो मुझे पता था कि वी विल टॉक अबाउट कि फेवरेट कार कौन सी है हाँ, आपकी और वो तो मेरी। जेन्युइन क्वेश्चन होता है, अगर कार्स की बात आ रही तो फेवरेट सब कार्स लोग कौन करते ही कौन हैं सी हाँ। होगी, हाँ। वो तो डैम श्योर था। बट इट वॉज आई ग्रेट। वुड से कि वी हैव टॉक्ड मोर अबाउट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाँ। कंसर्न्स एंड लाइक चैलेंजेस वी हैड वर्ड्स मोर हाँ। ओवर दैट। हाँ। तो बढ़िया बाकी था। इट्स वेरी नाइस हाँ। टॉकिंग टू यू। तो कार्तिक भाई, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और या सून हम क्या कहते हैं, हो सकता है मैं पुणे आऊँ तो पक्का मिलेंगे, और आप दिल्ली आओ तो वी विल पक्का मीट। मिलना।
सो या अभी आया था मैं दिल्ली, मुझे कब? पता नहीं था। अभी मैं लास्ट टू लास्ट वीक आया था ओह, अभी दिल्ली। ओके। या नाइस। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, या यू विल कम, वी यस विल यस मीट यस, फॉर श्योर श्योर श्योर। श्योर श्योर। या ये शायद थैंक यू। हमारी क्या कहते हैं दूसरी बार बात है ना, मतलब हमारा हाँ या इंटरेक्शन पहले क्या कहते हैं ओमेगल पे, या वो कौन सी वेबसाइट तुझे एग्जैक्टली नाम या भी आती है, उस पे हुआ था, हम दोनों ने या इंस्टा एक्सचेंज किया और अब जाके हमारी दूसरी बार पॉडकास्ट में बात हो रही है। हाँ तो काफी या आयरनिकल है, बीच में हमारी कभी बात नहीं हुई है। हाँ, तो ठीक है। यू हैव आस्क्ड मी, so या ग्रेट, इट वाज ग्रेट। यू आर अ ग्रेट पर्सन। आपने मतलब एक अनजान आदमी से कहा ये करने के लिए, यू नो द थिंग मैं क्या समझ। या सो इट वाज ग्रेट। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पॉडकास्ट, और मिलते हैं कार्तिक भाई। ओके थैंक्स। बाय।